दोस्तों तो कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? तो आपकी बहुत ही बेहतरीन चल रहा होगा। तो चलिए हम आज सीखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन नंबर 19। इससे पहले आप अपना बढ़िया बिस्तर समेटिए, बढ़िया बिस्तर नहीं, आप अपना कॉपी कलम लीजिए और हमारे साथ तैयार हो जाइए। तो चलिए तैयार हो गए, तो चलिए हल करते हैं क्वेश्चन। आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा, इस क्लास में आपको एक भी डाउट नहीं बचेगा, एक भी डाउट नहीं, आपको आसान भाषा में समझाया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए 19 कह रहा है, आप यहाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन इधर। यदि आपको क्वेश्चन साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप मोबाइल से क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ इधर देखिए, गौर से देखिए इधर। एक पहाड़ी की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री पाए जाते हैं। यदि दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो उनके बीच की दूरी निकालें। देखिए क्वेश्चन फिर से हम दोहरा देते हैं, यदि समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो हम फिगर बना लेंगे, अब फिगर बन जाएगा तो मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए फिर से हम दोहरा देते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक पहाड़ी की 100 मीटर ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण, यानी एक पहाड़ी की ऊंची चोटी से देखने पर पहाड़ की ओर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण, यानी एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इसका जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का बन रहा है, ये 30 डिग्री का बन रहा है। अब फिर जो दूसरा व्यक्ति आ रहा है उसका जो बन रहा है कोण वो कितना डिग्री का बन रहा है, और वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हम 45 डिग्री, ठीक। तो 45 डिग्री हो गया। और ये मेरा पहाड़ की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 100 मीटर ना, तो यहाँ लिख लेंगे हम पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर। 100 मीटर लिख लिए, इसको ए लिखेंगे, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये डी हो गया ना। तो चलिए मेरा फिगर बन गया, फिगर बन गया तो मेरा क्वेश्चन हल हो जाएगा। 90% हल हो गया। समझिए कि 90% हल हो गया, काहे कि आपका फिगर में ही सब कुछ है। फिगर बन गया तो क्वेश्चन हल हो गया। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बोल दीजिए एक बार, बाके बिहारी लाल की। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल में, माना कि ए बी एक 100 मीटर ऊंची, यहाँ लिखेंगे हम इस तरह से लिखेंगे तभी को। चलिए यहाँ 100 मीटर ऊंची पहाड़ है, तो यहाँ लिखेंगे हम पहाड़ है, जिसके शीर्ष बिंदु से शीर्ष बिंदु से क्या हो रहा है, शीर्ष बिंदु से शीर्ष बिंदु ए से लिखेंगे, ए से सी तथा डी न है, तो यहाँ लिखेंगे सी तथा डी पर आ रहे दो व्यक्तियों के अवनमन कोण क्रमशः कितना डिग्री का बन रहा है। देखिए वहाँ क्वेश्चन इधर देखिए, इधर अब इधर देखिए क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक बन रहा है 30 डिग्री, एक बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रमशः 30 डिग्री और कितना डिग्री, 45 डिग्री ना, तो यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो हमको क्या बोला है, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी बोला है निकालने के लिए, तो यहाँ लिखेंगे तो सी डी बराबर
वाट, जो निकालने के लिए बोल रहा है उसको वाट लिखेंगे। तो अब चलिए हम लिखते हैं यहाँ समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो ए बी सी में लिखेंगे। देखिए मेरा ये, यदि ये 45 डिग्री है तो सामने वाली भुजा क्या हो गया, लंब हो गया मेरा, ये लंब हुआ। तो नीचे वाला क्या हो गया मेरा, आधार हो गया ना। तो लंब बटा आधार किसका होता है, लंब बटा आधार किसका होता है, टेन का होता है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम टेन कितना डिग्री, पहले 45 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बटा बी सी, यानी लंब बटा आधार। तो यहाँ लिखेंगे हम ए बी बटा बी सी, ब्रैकेट में हम लिख देते हैं लंब बटा आधार, आपको समझने के लिए लंब बटा आधार। ऐसे कहिएगा कि ए बी कहाँ से आ गया और बी सी, तो ए बी बटा बी सी यानी लंब बटा आधार, ये हो गया। तो बराबर में टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 बराबर ए बी हमको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 100 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे हम 100 बटा बी सी तो नहीं मालूम है, तो बी सी लिखेंगे यहाँ बी सी। तो चलिए अब इसको कोना कोनी गुना करेंगे, तो कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी सी गुना 1 करेंगे तो बी सी आएगा ना, बी सी बराबर 100 गुना 1 करेंगे तो क्या आएगा, 100 ही आएगा, 100 मीटर में आ गया, यानी बी सी मेरा क्या आ गया, 100 मीटर आया ना। फिर लिखेंगे यहाँ पुनः, ये समीकरण फर्स्ट हो गया मेरा। फिर लिखेंगे यहाँ पुनः समकोण पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, अब की बड़ा त्रिभुज निकालना है, ए बी डी में। तो बराबर में यहाँ लिखेंगे उसी तरह फिर टेन हो जाएगा, और फिर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिखेंगे यहाँ, 30 डिग्री बराबर ए बी बटा अब की बार हो जाएगा बी डी, यानी पूरा, ये पूरा लेना है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बटा बी डी। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 ना। तो यहाँ लिखेंगे 1/√3 बराबर ए बी हमको दिया हुआ है 100 मीटर ना। यहाँ देखिए ए बी दिया हुआ है 100 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे हम 100 अब बटा बी डी तो हमको मालूम करना है, तो बी डी ही लिखेंगे बी डी। तो अब चलिए इसको कोना कोनी गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बी डी गुना 1 करेंगे तो बी डी आएगा ना। बी डी बराबर क्या हो गया, 100 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा, 100√3 ही होगा कि नहीं। तो 100√3 आया ना। तो बराबर में इसको चलिए हल करते हैं। हल करेंगे तो हम इसका, देखिए ये मेरा बी डी निकला और ये बी सी निकला। अब बी डी निकल गया और बी सी निकल गया तो सी डी हमको निकल जाएगा ना। यदि हम बी डी में बी सी घटा देंगे तो सी डी निकलेगा कि नहीं। तो यहाँ हम लिखते हैं इधर, यहाँ क्या लिखेंगे, सी डी निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी डी और माइनस बी सी। तो यहाँ लिखेंगे बी डी माइनस बी सी, होगा कि नहीं। तो बी डी हमको कितना निकला है, बी डी 100√3 आया है ना। तो 100√3 लिखेंगे, फिर माइनस बी सी कितना आया 100, तो यहाँ लिखेंगे 100। ठीक, तो इसको अब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा मेरा, घटाएंगे तो देखिए, तो हम सबसे पहले 100 लिखेंगे, 100 और √3 का शुद्ध मान ले लेते हैं। तो √3 का शुद्ध मान कितना होता है, ब्रैकेट में इधर लिख देते हैं, 1 नहीं जानते हैं तो हम लिख देते हैं 1.732 होता है, √3 का शुद्ध मान होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे √3 की जगह पे गुना 1.732 माइनस 100। तो बराबर में इसको यदि हम गुना करेंगे तो लगभग में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए 173 यानी 173.2 यानी 200 हो गया, फिर माइनस 100। देखिए यहाँ 173.20 कैसे आया, देखिए यहाँ इसको हम यदि दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे कितना जीरो हो गया, 3 जीरो हुआ ना, हुआ कि नहीं। ये 2 शून्य कट गया ना, यहाँ 3 जीरो होगा ना, देखिए 3 जीरो होगा
तो 2 कट गया, तो बचा कितना 1732 अब बटा 10 में बचा। एक स्टेप और आगे ले लेते हैं तब हम समझा देंगे। देखिए कितना बचा 1732 अब बटा 10 माइनस 100 बचा नहीं यही, तो बराबर में क्या हो जाएगा। देखिए एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठेगा इधर से, तो कितना हो गया 173.2 हुआ कि नहीं। तो इधर नहीं कुछ तो हम जीरो मान लेंगे या कुछ नहीं मानेंगे तो फिर भी चलेगा। तो माइनस 100 बराबर में वही लिखे हम 173.20 माइनस 100 बराबर में कितना हो जाएगा घट करके, तो कितना हो जाएगा यानी 73.2 मीटर हो जाएगा। ये मेरा क्या निकल गया CD निकला ना, और CD हमको बोल रहा था क्वेश्चन में निकालने के लिए ये CD, तो CD हमको कितना निकल गया 73.2 निकला कि नहीं। तो चलिए एक बार बोल दीजिए बाके बिहारी लाल की जय। चलिए हम नेक्स्ट मिलेंगे आगे की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।